दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। मतलब आसान भाषा में कॉन्क्रीट क्यूब पास है या फेल है वो चेक करना होता है। इसका IS कोड है 456-2000। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो क्यूब के सैंपल पर डिपेंड होता है। क्यूब के कितने सैंपल कास्ट करने होते हैं ये पता करने के लिए आप हमारी पिछली रील देखकर पता कर सकते हो। आज के रील में क्यूब का इंडिविजुअल वेरिएशन सीखेंगे। उसके बाद हम आगे आने वाली रील में 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल और 4 या उससे ज्यादा सैंपल का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कितने भी सैंपल हों, पहले हमें उन सैंपल का इंडिविजुअल वेरिएशन निकालना होता है। ये वेरिएशन ±15% तक होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो सैंपल इनवैलिड होता है। इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो हमारे पास M40 ग्रेड का सैंपल है, मतलब 3 क्यूब। उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पहले क्यूब का स्ट्रेंथ 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया, दूसरे क्यूब का 47 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया और तीसरे क्यूब का 46 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया। इन तीनों का एवरेज स्ट्रेंथ निकालना होता है। इन तीनों का एवरेज स्ट्रेंथ निकालने के बाद हर एक क्यूब से उनका वेरिएशन चेक करना होता है। यहां इस सैंपल का एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 46 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आता है। अब वेरिएशन का फॉर्मूला देखेंगे। इंडिविजुअल वेरिएशन इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब माइनस एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनटू 100। अब हर एक क्यूब का देखेंगे। पहले क्यूब का इंडिविजुअल वेरिएशन -2.17% आता है, दूसरे क्यूब का 2.17% आता है, तीसरे क्यूब का 0% आता है। यहां पर ये सैंपल वैलिड है। ये बात ध्यान रखो, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सिर्फ 28 दिन के क्यूब के लिए है। रील पसंद आई तो सेव करके हमें फॉलो करो।